मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं है अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के, दांत अभी कमा रहे तो विचार कर रहे हैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा, पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरे गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा, तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया, पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते होगे। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे, एक हाथ बार का चले तो गए ऊपर, इतना धूल, इतना पानी, इतना फैलारा देखा, दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं। कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या? फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है, और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो। समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी।